प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा में हम लोग मात्राओं के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे, आज हम समझेंगे छोटे अंक की मात्रा। छोटे अंक की मात्रा को कैसे बोला जाता है और उसको कैसे लिखा जाता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और कौन कौन से शब्द हैं जो छोटे अंक की मात्रा को लग के बनते हैं। एक छोटा सा प्रयास दोस्तों मेरा हिंदी के प्रचार के लिए। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, छोटे अंक की मात्रा शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत सारे लोगों को हिंदी का ज्ञान मिल सके। आइए शुरू करते हैं छोटे अंक की मात्रा। आज हम सीखेंगे छोटे अंक की मात्रा। छोटे अंक की मात्रा लगाने के लिए किसी भी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं और इसके स्वर को जो है नाक और मुंह दोनों से निकालते हैं। अंग अंग, आ ई उ ऊ री ए ओ अंग आहा। अब मात्रा हम कर रहे हैं अंग आहा। तो ये जो अनुस्वर है अंग आहा, इनके साथ ये व्यंजन भी जुड़े होते हैं। ये देखिए, जो प्रत्येक पंक्ति की जो अंतिम जो व्यंजन है अंग, य, ण, न और म, इनको जब हमें आधा लिखना है तो ये छोटे अंक की मात्रा के साथ जुड़ा होता है, यानी अ स्वर के साथ ये इनके आधे शब्द जो हैं जुड़े होते हैं। मात्राओं में अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अंग की मात्रा। अंग या अ के ऊपर एक बिंदी, अंग की मात्रा। तो किसी भी व्यंजन पर जब हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो हम इस लाइन के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, ये अंग की मात्रा हो जाती है। और इसको जब इंग्लिश में हिंदी लिखना होता है तो AN लगाते हैं, लिखते हैं, या AM लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटे अंक के लिए बिंदी लगाते हैं और इंग्लिश को हिंदी में लिखने के लिए AN या AM लगाते हैं। अब आप कहोगे AN या M क्यों? AN इसलिए कि जो हमारे क वर्ग, ये जैसे क वर्ग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंगा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों के जो पंचम वर्ड्स हैं, जो पांचवें वर्ड्स हैं, यानी अंगा, इया, ण, न और म, इन सब के लिए इस बिंदी का प्रयोग करते हैं। इस बिंदी का मतलब है कि ये जो सारे शब्द हैं, ये जो अंगा, इया, ण, न और म जो हैं, इन सब शब्दों को जब हमें आधा लिखना होता है तो हम अनुस्वर का अंग की बिंदी को लगाते हैं, यानी अंग, ञ, न और म। तो किसी भी अक्षर को जब हम किसी भी व्यंजन पर जब हमें जब आधा लिखना है तो हम इसके नीचे हलंत लगाते हैं। और हमें इन शब्दों की जब मात्राएं लगानी होती हैं, आधा न लिखना है, आधा म लिखना है, यह अंग और ण में से आधा लिखना है, तो हम बिंदी ऊपर ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया अंग की बिंदी हमारी। दूसरी बात हमने पढ़ा था जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ा रहे थे कि इन सबको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या बोलते हैं। तो हमने न के लिए हमें पता था N लिखते हैं और म के लिए M लिखते हैं। तो जब हमें आधा न लिखना है या आधा म लिखना है, इसलिए इसकी मात्रा में AN भी होता है और AM भी होता है। ठीक है, वो हम बताते हैं आपको कि बाद में कि ये ऐसे कैसे, जब म का साउंड आता है या न का साउंड आता है, आधा न लिखना है या आधा म लिखना है, तो किसी भी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लग जाती है, यानी एक जो लाइन है उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है। ठीक है, अब इसी तरह क पे बिंदी लगाएंगे, कंग, खंग, गंग, घंग। ये तो बिंदी, इसकी तो बिंदी लगती है पांचवें वर्ड की, इसकी तो मात्रा ही ये है। चन, छन, ऐसे हर पे बिंदी लगाएंगे तो ये आधा न या आधा म साउंड करेगा। यानी जो स्वर है, ये जो स्वर है, इसको हम अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर मीन्स जो कि किसी भी स्वर के बाद आए। अब जो ये अ है, ये इसमें स्वर मिला हुआ है और ये जो ऊपर बिंदी है, ये व्यंजन का साइन है, ये व्यंजन का आधा पार्ट मिला हुआ है, तो इसको इसीलिए हम लोग अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर, इसको अनुस्वर कहते हैं। तो यानी जब हमने आपको वर्णमाला बताई थी उसमें था ना, उसमें बताया था स्वर, व्यंजन और अनुस्वर मिलके
वर्णमाला बनती है। तो अनुस्वर जो होता है वो स्वर और व्यंजन को जोड़ने का काम करता है। अंग और आहा, अभी आगे वीडियो में बताऊंगी आहा के बारे में। ये अंग अंग जो बिंदी वाला है ये अनुस्वर है, और ये हमने किसी भी शब्द पे अनुस्वर लगाया है, ये देखिए अंग की मात्रा लगा दी है, तो हम उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। अनुस्वर का प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया नाक से होता है, नासिका से होता है। मेरे साथ बोलिए, अंग अंग, ये जो नाक, ये जो साउंड आ रहा है ये अंग की मात्रा कहलाती है। आइए एक बार फिर से इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं। ये अब ये देखिए, जैसे ये है हमारा छोटा अ और इसके ऊपर बिंदी लगी है तो छोटा अंग। तो छोटे अंग की मात्रा के लिए हम लोग लाइन के ऊपर जो ये जो शीर्षा लाइन होती है, ये जो किसी भी व्यंजन के ऊपर हम स्वर के ऊपर लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, ये हमारी हो जाती है अंग की मात्रा। ठीक है। छोटा अंग जो है वो अनुस्वर है। अनुस्वर क्या होता है? जो स्वर के बाद में आता है। बताया था वर्णमाला में स्वर, अनुस्वर और व्यंजन मिलके संपूर्ण वर्णमाला बनाते हैं। तो इसको अनुस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अ के साथ, अ तो स्वर है, अ के साथ अंग, ग, ये साउंड, इनकी साउंड भी आ रही है। यानी क, च, ट, त, प, इनके ये जो पंचम वर्ड्स हैं, पांचवें शब्द हैं, इन सब की साउंड भी आती है। अंग अंग अंग, आप बोल के देखिए। और हल्का सा इसका बोलना जो है वो नाक से होता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसको इंग्लिश को हिंदी में लिखने के लिए ए एन या ए एम लिखते हैं। ठीक है। अब ये हमारा क के ऊपर हम जब बिंदी लगाते हैं, कंग, खंग, गंग, घंग, अब ये इसके ऊपर बिंदी लग सकती है अगर हमारा कोई ऐसा शब्द आया है कि हमने इसका भी इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमें इसी वर्ड को आधा लिखना है, तो हम इनके ऊपर भी बिंदियाँ लगा सकते हैं, लगाते हैं। चंग, छन, जन, झन, टन, ठन, डन, डन, ढणा। अब ड़ के बाद अगर हमें आधा न या आधा ण या आधा य लिखना है तो हम इसके ऊपर भी बिंदी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारे जो पंचम वर्ड्स हैं ये अभी क्लियर पूरे हैं, लेकिन जब हम इनको आधा लिखना होता है तो हम इनको आधा लिखने के लिए ऊपर बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे व्यंजन हैं हमको आधा लिखने के लिए हलंत लगाते हैं। आधा त लिखना है, तत्काल, त आधा है तो त हलंत लगा देते हैं। लेकिन इन सब व्यंजनों को जो पंचम शब्द पर आते हैं, पंचम जगह आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क, च, ट, त, प, इनके पंचम के जो पांचवें वर्ड्स हैं इनको आधा लिखने के लिए हम लोग बिंदी लगाते हैं। ठीक है। और जैसे हमने पहले बताया था, न के लिए हम न व्यंजन के लिए हम अंग्रेज़ी में एन लिखते हैं और म के लिए एम लिखते हैं। तो जब हमें न आधा लिखना होता है तो हम ए एन लिखते हैं, और जब हमें म आधा लिखना होता है तो हम यहाँ पे ए एम लिखते हैं। इसलिए अंग की मात्रा में ए एन और ए एम दोनों को प्रयोग में लगाते हैं जब हम इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं। क्लियर? जैसे अब अनुस्वर जो हमारा छोटा अंग है, इसको हम जब बोलते हैं किसी शब्द को, जैसे हमने बोला है पंख, पंग, अंग, अंग का साउंड हो रहा है, पंग, अंग। तो अंग, ये नासिका से ध्वनि आ रही है, गले से देखिए अंग। आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें कृपया। पंग, अंग, ये ध्वनि जो है वो कंठ से होती हुई, नासिका से होती हुई निकल रही है। जब अंग, बोलिए, साथ में बोलिए, पंख। अब हम बोलेंगे शंख, शंख, अंदर इसका वाइब्रेशन होता है और फिर हम स्वर को बाहर निकालते हैं। तो ये छोटे अंग की मात्रा होती है। आइए देखते हैं कुछ और। छोटे अंग की मात्रा को जब दो व्यंजनों को जोड़ के बनाया जाता है, या तीन को जोड़ के बनाया जाता है, चार को जोड़ के बनाया जाता है, देखते हैं फिर उनको हम कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। आइए, ये देखिए अंग की बिंदी में प में जोड़ा त के बाद अंग की बिंदी है, पतंग, अंदर, ये आधा न है तो आधा न के लिए हमने ऊपर बिंदी लगाई, बंदर, भंडार। अब अ के ऊपर अंग की बिंदी, अंगूर, संतरा। अब अंग की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द को भी देख लेते हैं कैसे मिलके बने हैं।
पंख, प में अंग की बिंदी लगाई पंख, श में अंग की बिंदी लगाई शंख। हंस, ये आधा न लिखने के लिए हमने उसके ऊपर बिंदी लगाई है हंस। अंडा, अंडा। घंटा, घ के ऊपर बिंदी लगाई घंटा। झंडा, न साउंड आ रहा है झंडा। पंखा, प के ऊपर बिंदी लगाई पंखा। आइए अब अंग की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को भी कुछ देख लेते हैं। पतंग, कंगन। इसको बोलने का भी तरीका होता है आधे बंदर, जो आधे अक्षर के बाद वर्ड बोला जाता है उसको थोड़ा सा देर से बोलते हैं। संतरा, चंदन, चंदन। पलंग, पलंग। अंगूर, अंगूर। आइए अब कुछ 4 शब्दों को भी देख लेते हैं। शतरंज, शतरंज। गंगाजल, गंगाजल। घंटा घर, घंटा घर। सरपंच, सरपंच। कुछ शब्द और हैं जो कि अक्सर हमारे प्रयोग में आते हैं। शब्द हैं झंडा, डंडा, ढंडा और लंबा। मंगल, जंगल, दंगल। अंग की मात्रा की एक छोटी सी कविता। खाता था मंगल अंगूर, झपट पड़ा उस पर लंगूर। डंडा ले दौड़ा संगम, भाग गया सरपट लंगूर। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को छोटी अंक की मात्रा भूलनी, लिखनी, समझनी अच्छे से आ गई, और मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी अंक की मात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।